रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर 28 अक्टूबर को थर्रा उठा जब सरकारी बलों ने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक छापेमारी की। निशाने पर था कमांडो वर्मेलो, ब्राजील का वो गैंग जो सिर्फ अपराध नहीं करता बल्कि झुग्गी बस्तियों पर राज करता है। 2500 से ज्यादा जवान, हेलीकॉप्टर, बंदरबख्त गाड़ियां और सामने एक ऐसा ग्रोह जिसके पास ड्रोन, रॉकेट और पूरी सेना जैसी ताकत। ये कहानी है उस खून खराबे की जहां अपराध, राजनीति और गरीबी तीनों ने मिलकर बना दी एक अलग सरकार। तो आखिर कौन है रेड कमांड? क्यों इसे मिटाने के लिए ब्राजील की सरकार को चलाना पड़ा अब तक का सबसे बड़ा युद्ध? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अट्ठाईस अक्टूबर को रियो डी जेनेरो अपने इतिहास की सबसे घातक पुलिस छापेमारी से हिल गया जब सरकारी बलों ने कमांडो वर्मेलो, ब्राजील का सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठन के खिलाफ एक विशाल अभियान शुरू किया। ये छापेमारी जो कॉम्प्लेक्सो डो अल्मेनो और पेन्हा की फैली हुई झुग्गी बस्तियों में हुई, कम से कम 64 लोगों की मौत हुई है इसमें और 4 पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में 2500 से ज्यादा पुलिस और सेना के जवानों ने हिस्सा लिया, जिनके पास बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और लगभग 250 गिरफ्तारी और तलाशी वारंट को अंजाम दिया गया। कमांडो वर्मेलो के लड़ाकों ने तगड़ा मुकाबला करते हुए पुलिस पर ड्रोन से हमले किए और ऑपरेशन को रोकने के लिए बैरिकेड्स में आग भी लगा दी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आधे टन से ज्यादा ड्रग्स और 75 राइफलें जब्त की हैं, जिससे लक्षित क्षेत्रों में गैंग की गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई हैं। स्थानीय निवासियों को खतरे से बचाने के लिए घरों में रहने की सलाह दी गई, सार्वजनिक स्कूल बंद कर दिए गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कमांडो वर्मेलो गैंग, जिसके खात्मे के लिए सरकार को इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल कमांडो वर्मेलो को समझना ब्राजील के अपराध, राजनीति और समाज तीनों को समझने जैसा है। यह सिर्फ एक गैंग नहीं बल्कि ब्राजील के संगठित अपराध का सबसे पुराना और सबसे असरदार नेटवर्क है, जिसने दशकों से रियो डी जेनेरो की सड़कों और फेवलाओं यानी कि झुग्गी बस्तियों पर कब्जा जमाया हुआ है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब ब्राजील सैन्य तानाशाही के दौर से गुजर रहा था। तब राजनीतिक कैदियों को आम अपराधियों के साथ एक ही जेल में रखा जाता था। इन्हीं जेलों में राजनीतिक विचारधाराओं वाले मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट नेताओं और अपराधी गिरोहों का मिलन हुआ। राजनीतिक कैदियों ने इन्हें एकजुटता और संगठन की बातें सिखाई, जबकि अपराधियों ने तस्करी, लूट और हिंसा के तरीके सिखाए। इस मिश्रण से पैदा हुआ कमांडो वर्मेलो, जिसका मतलब है रेड कमांड या लाल कमांड, जो उस दौर की वामपंथी विचारधारा का संकेत था। शुरू में यह संगठन जेल के भीतर कैदियों को हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द ही उसने जेल के बाहर भी असर बढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक तक इसने रियो डी जेनेरो की फेवलाओं यानी कि शहरी झुग्गी बस्तियों में ड्रग कारोबार, हथियार तस्करी और फिरौती पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि कई इलाकों में पुलिस या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा। फेवलाओं में रहने वाले लोग सरकार की बजाय कमांडो वर्मेलो के कानून के तहत जीने लगे, यानी राज्य के भीतर एक समानांतर राज्य बन गया। गिरोह का ढांचा विकेंद्रीकृत लेकिन सख्त अनुशासन वाला है। ऊपर की कमान जेल में बैठे लीडर्स के पास होती है, जिन्हें जनरल्स कहा जाता है। उनके नीचे डोनोज या बॉस होते हैं, जो हर फेवला यानी कि स्लम बस्ती का स्थानीय संचालन देखते हैं, जैसे ड्रग्स बिक्री, फिरौती, हथियार तस्करी और पुलिस पर निगरानी। इस संगठन की खासियत यह है कि इसके कई प्रमुख नेता दशकों से जेल में हैं, लेकिन मोबाइल फोन और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के जरिए बाहर की दुनिया को निर्देश देते हैं। कमांडो वर्मेलो ने रियो की सड़कों, फेवलाओं पर सत्ता कायम कर ली है। पुलिस को इन इलाकों में घुसने के लिए भारी हथियार, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां चाहिए होती हैं। कई बार पुलिस के दाखिल होने पर गोलीबारी, विस्फोटक हमले और ड्रोन हमले तक हो जाते हैं। ये संगठन कोलंबिया, पेरू और बोलीविया के कार्टेल्स के साथ मिलकर कोकीन तस्करी करता है। ब्राजील को उसने अफ्रीका और यूरोप तक मादक पदार्थों के ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया है। फेवलाओं के लाखों गरीब लोगों के बीच ये सामाजिक मदद भी करता है, जैसे भोजन, कपड़े और स्थानीय विवादों में इंसाफ। इस वजह से कई गरीब इलाकों में से रॉबिन हुड जैसी ताकत के तौर पर देखा जाता है, जिससे सरकार के लिए इसे पूरी तरह खत्म करना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो जाता है। कमांडो वर्मेलो ने पुलिस पर सीधे हमले किए हैं। स्नाइपर फायर, ग्रेनेड और हाल में ड्रोन से बम गिराने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही इसने कई पुलिस और राजनेताओं को रिश्वत देकर भ्रष्ट किया है, जिससे इसकी पकड़ और गहरी हो गई है। 28 अक्टूबर 2025 को रियो में इतिहास की सबसे बड़ी छापेमारी हुई है। 2500 से ज्यादा पुलिस और सैनिकों ने मिलकर कमांडो वर्मेलो के ठिकानों पर हमला किया। ये छापेमारी 1 साल लंबी कोशिश का नतीजा थी, जिसका मकसद कमांडो वर्मेलो के क्षेत्रीय विस्तार और आपराधिक गतिविधियों को कॉम्प्लेक्सो डो अलेमाओ और पेन्हा इलाकों में रोकना था।
सुरक्षा बलों का टारगेट था ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ना और अवैध हथियारों को जब्त करना, क्योंकि हाल ही में हिंसा और नार्को आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिनमें पुलिस पर ड्रोन हमले जैसी रणनीतियां शामिल थीं। यह ऑपरेशन रणनीतिक रूप से समयबद्ध भी था, क्योंकि जल्द ही C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट और COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन रियो में होने वाले हैं, जिनके दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। ब्राजील की सरकार मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए से खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे अक्सर नागरिक हताहत होते हैं, जिससे मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की आलोचना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पुलिस छापेमारियों पर रोक लगाई है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो फिर से छूट दी जाती है। रियो की इन तंग गलियों में चल रही एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि सत्ता, डर और उम्मीद टकरा रही है। सरकार कहती है कमांडो वर्मेलो को मिटाना जरूरी है, लेकिन जिन इलाकों में ये राज करता है वहां के लोग कहते हैं ये गैंग ही उनका सिस्टम है। सवाल अब सिर्फ ड्रग्स या हिंसा का नहीं, सवाल है क्या ब्राजील अपने ही शहरों में फिर से कानून का राज ला पाएगा, या फिर रेड कमांड फिर साबित कर देगा कि असली ताकत अब भी उसी के हाथ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.